इस कहानी के शुरू में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक चेयर में बांधा हुआ है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है और एक आवाज़ कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि ये एक गेम होगा। और उसके बाद इस लड़की को पास में दिखाया जाता है जो उससे मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जो लड़की है किसी वोयुन नाम के पर्सन को कहता है कि और मैं और ज़्यादा देर नहीं होल्ड कर सकता हूँ। और उसके बाद वहाँ पर वही आवाज़ कहने लगता है कि मैं सिर्फ खुद से ही कहता रहता था, ये सिर्फ एक गेम है जो कि एक रियलिटी को फील करवाता है और हम जल्द ही यहाँ से लॉग आउट कर पाएंगे। और उसके बाद वो लड़की वहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद एक लड़की के हाथ को दिखाया जाता है जो उस लड़की को सोयू कहकर बुलाता है और उसे नहीं कहने लगता है। और उसके बाद वही आवाज़ फिर से कहने लगता है कि लेकिन ये कहने के बाद वो आवाज़ रुक जाता है। और उसके बाद और एक पर्सन को दिखाया जाता है और जो पर्सन हो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यहीं तक ही जा सकता हूँ। पर और एक पर्सन को दिखाया जाता है वो भी कहने लगता है कि तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। और उसके बाद जो वही हुआ जो है वो कहने लगता है कि तुम लोग ऐसा मत कहो। और उसके बाद वहाँ पर और आवाज़ कहने लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था मेरे पास और कोई चारा नहीं था एक्सेप्ट करने के अलावा। सभी लोग प्लीज़ तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, ये जाएगा, ये मेरा नया रियलिटी बन चुका है। ये कहने के बाद जो है वहाँ पर रोने लगता है, वो वहाँ पर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद रिवर्स प्लेनेट के बारे में बताया जाता है। एक रैंक 1 वर्ल्ड वाइड वर्चुअल रियलिटी गेम है। डायमेंशनल गेट और सुपर नेचुरल जो पावर प्लेयर गेम को खेलता है उनमें से अर्न किया जा सकता है वाइड स्पिरिट प्राइस को। उसी वक्त ही मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, इससे मैं उसके बाद इस गेम को लॉगिन किया। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है। जो लड़की है वो कहने लगता है कि यहाँ पर एक गेम है जो उसका नाम रिवर्स प्लैनेट है। तो वहाँ पर वही आवाज़ कहने लगता है कि केबल सिर्फ इस दुनिया में फंसने के लिए वर्ल्ड वॉर रिवर्स प्लैनेट सिर्फ एक मैनिफेस्टेड कर रहा था एज एक्चुअली रियलिटी को। उसके बाद किन 3 लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ आया है था। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62 ट्रांसजेंडेंट जो प्रोजेक्ट है तुम एक स्टेप दूर हो सिर्फ ट्रांसजेंडेंट बनने के लिए। और उसके बाद वही आवाज़ फिर से कहने लगता है कि ये सिर्फ एक पागलपन एक्सपेरिमेंट है, ये सिर्फ हज़ारों लोगों को कंज्यूम कर चुका है उसके लाइफ को। पर्पस है ट्रांसजेंडेंट को क्रिएट करने का। लोग अपने सब्जेक्ट को किडनैप करता है और उनको इलेक्ट्रिक टॉर्चर करता है और ड्रग को इंजेक्ट करता है और उनको बॉडी को मॉडिफाई भी करता है। बेसिकली ये एक इनह्यूमन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है ये। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है जो कॉप से उसे जला दो और जो बाकी सर्वाइवर जो है उसे नंबर 62 के अंदर लॉक कर दो। और उसके बाद इस बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर ये सचमुच मेरे रियलिटी बन गया है तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर सर्वाइव करूँगा और मैं रिवेंज लूँगा। उसके बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है जो सभी लोगों को कहने लगता है अटेंशन सभी लोग, यहाँ पर जो टेस्ट सब्जेक्ट हो वो स्केप कर रहा है, सभी प्रिजनल आर्मी जो है अपने आप को तैयार कर लो। उसके बाद इन सभी को दिखाया जाता है जो टेस्ट सब्जेक्ट बना हुआ था वहाँ से भागने लगता है। उनमें से एक बंदा कहने लगता है जो एग्जिट है इस यहाँ पर है, यहाँ से जाना होगा। उसके बाद जो बंदा है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि हम अगर इस कॉरिडोर से जाएंगे तो फिर फाइनली ये कहने के बाद जो बंदा है वहीं पर चुप हो जाता है। उसके बाद इन सभी जो है वहाँ पर रुकने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद वहाँ पर एक गार्ड को दिखाया जाता है जो गार्ड है वहाँ पर कहने लगते हैं कि वाह तुम लोग भागते हुए सब यहाँ पर आ चुके हो, ठीक है अब तुम लोगों को मरने का टाइम आ चुका है। उसके बाद जो गार्ड है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद एक बंदी को दिखाया जाता है जो इसके पास एक्स है और जो एक्स है वहाँ पर ग्लो करने लगता है। और उसके बाद जो बंदा है वहाँ पर कहने लगता है कि हम इसे रोक लेंगे, वो यूं तुम हमें पीछे से कवर करो। और पता चलता है जो पीछे वाला बंदा है उसका नाम वो यून है। उसके बाद जो गार्ड है वहाँ पर कहने लगता है कि तुम बेवकूफ़, मैं तुम सभी को एक ही साथ ही मार दूंगा। उसके बाद वहाँ पर सिर्फ चिल्लाने की ही आवाज़ आने लगता है। और उसके बाद वो यौन को दिखाया जाता है जो उस गार्ड के गले से पकड़ कर रखा है। जो गार्ड है वहाँ पर स्ट्रगल करने लगता है बचने के लिए। जो गार्ड है उसके नाक से मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका है। उसके बाद जो गार्ड है वहाँ पर मर चुका है। जो वो युवान है उसकी जो साथी साथी है वहाँ पर मर भी चुका है। उसके बाद जो वो युवान है वहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि ये सब कुछ फिर से हो रहा है,
युवान जो है उसे कोई पुकारने लगता है वहाँ पर। ये सुनने के बाद जो वो युवान है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। जो वो युवान है उसके साथी के सोल को दिखाया जाता है, जो बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि हमारा रिवेंज लेना होगा, तुम्हें उन सभी को मार दो और हमें रिवेंज दो उन लोगों को मारकर। ये कहने के बाद जो सोल्स है वहाँ पर चिल्लाने लगता है। और उसके बाद जो वो युवान जो है वो कहने लगता है कि अब बहुत लंबा समय हो चुका है, 1 साल 2 साल 3 साल जब से मैं लैब से भागा हूँ। उसके बाद सीन सेफ होता है 3 गार्डों के ऊपर, जो उनमें से एक गार्ड कहने लगता है कि हमारे पास मत आना। कहते हुए जो अपने गन है उनमें से फायर करने लगता है कि उन लोगों के सामने। उसके बाद वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो उस अटैक को डॉज करता रहता है। और उसके बाद वहाँ पर कोई कहने लगता है कि मैं सिर्फ मारता ही जा रहा था। उन 2 गार्डों को भी मार देता है वहाँ पर। उन 3 गार्डों में से एक गार्ड वहाँ पर रोते हुए भागने लगता है। जो बंदा है उस गार्ड के पीछे से अटैक कर उसे भी वहीं पर ही मार। पता चलता है ये और कोई नहीं है, वो यूहन है। और जो वो यूहन है वो कहने लगता है कि लेकिन ये एक रिवेंज है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। और दिखाया जाता है जो उसके जो साथी के जो सोल है उसे आसपास से घेरने लगता है। उसके बाद जो यूहान जो है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि आखिर कितना समय हो चुका है जो मैं ऐसा ही जीता रहा हो, या मैं मारते दम तक ये करता रहूंगा। यूहान के इतना सोचने के बाद उसके सामने से एक विंडो अपेयर होने लगता है। और उस विंडो को देखने के बाद जो युवान जो है वहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। सिस्टम विंडो पर लिखा हुआ है जो स्पेशल मिशन है बग फिक्स। तुम्हें एलिमेंट करना होगा प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन हेड को, और उनमें रिवॉर्ड है, तुम्हें एक चांस मिलेगा अपने ओरिजिनल वर्ल्ड पर जाने का। ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो युहान जो है वो कहने लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ से एस्केप करने का चांस मिल चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।